वो रब आंसू भी पढ़ सकता है, बोल नहीं सकते तो रो लिया करो। साइकोलॉजी के मुताबिक इंसान को मोहब्बत में सिर्फ 4 मिनट का वक्त लगता है। ताल्लुक़ हमेशा दिल से रखें, मतलब से नहीं। हर एहसास लफ्ज़ों का मोहताज क्यों? लोग खामोशी को क्यों नहीं समझते? जिनकी उम्मीद अल्लाह से हो वो कभी नाउम्मीद नहीं होते। इंसान से मोहब्बत वही कर सकता है जिस पर खुदा मेहरबान हो। मैंने हर बार तुझसे मिलते वक्त तुझसे मिलने की आरज़ू की है। तेरे जाने के बाद भी मैंने तेरी खुशबू से गुफ्तगू की है। कुछ अज़ियतों की वजाहत अल्फाज नहीं कर सकते। मोहसिन, किसी के ज़र्फ़ को इतना ना आज़मा, हर शख्स अपने आप में बड़ा लाजवाब है। सच कहने का अगर शौक़ है तो तन्हा चलने का भी हौसला रखना। खामोशी में ही राहत होती है। लफ्ज़ों का सफ़र इंसान को थका देता है। अलविदा ए डूबते सूरज को अफसुर्दा किरण, ए दिसंबर की आखिरी थरथराती शाम, अलविदा। उस शख्स से इतना सा ताल्लुक़ है फराज, वो परेशान हो तो हमें नींद नहीं आती। वो अता करे तो शुक्र उसका, वो ना दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फ़ैसले कमाल है, इन फ़ैसलों में ज़वाल नहीं। खुदा उसे बेखबर रहे जब तक, हम तड़पते ही रहे तब तक। अब जो उसे सारा किस्सा सुनाया है तो बड़ी मुद्दतों के बाद हमें सब्र आया है। ज़ख्म फिर ऐसा मिला, बहुत नमाज तक जा पहुँची, सजदा किया और बात खुदा तक जा पहुँची। जिस दुनिया में हर इंसान एक खौफनाक राज की तरह दूसरे इंसान की ज़िंदगी पर छाया हुआ हो, उस दुनिया के बारे में और इंसानों के बारे में लिखना वैसा ही एक कार अब्स ही है। तुम्हारे ख्याल में हमने जाने कितने ख्याल छोड़े हैं। अक्सर कहते हैं एक ज़रा सी बात पे ताल्लुक़ टूट गया। उस ज़रा सी बात के पीछे बहुत सारी बड़ी बातें होती हैं और वो ज़रा सी बात दरअसल बर्दाश्त की आखिरी हद होती है। कुफ्र के बाद सबसे बड़ा गुनाह दिल दुखाना है, चाहे वो मोमिन का हो या काफिर का। साइकोलॉजी के मुताबिक अगर कोई शख्स छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा करे तो यकीनन उस शख्स को मोहब्बत की ज़रूरत है। गुफ्तगू के लिए इंसान मुंह अपना खोलता है मगर तरबियत इसके बड़ों की बोलती है। इंसान ने झूठ तब सीखा जब उसे सच की सज़ा मिली। सवाल ये नहीं सितारों में रोशनी क्यों है, सवाल ये है कि तारीख ज़िंदगी क्यों है। सवाल ये नहीं क्यों दुख के सिलसिले हैं दराज, सवाल ये है कि इतनी सी ये खुशी क्यों है। सवाल ये नहीं दरपेश मसले हैं बहुत, सवाल ये है कि मुझे इनकी आगाही क्यों है। सवाल ये नहीं किसी को पुकारती हूँ मैं, सवाल ये है कि आरज़ू गूंजती क्यों है। तस्बीह कहती है फ़कत मुझे नहीं, थोड़ा खुद को भी पेर। हर किसी के नाम पर नहीं गूंजती, धड़कनें बड़ी बाउसूल होती हैं। इंसान दुनिया में किसी काम से इतना नहीं थकता जितना रवैयों और एहसास की शिद्दत से थक जाता है। संभलने के लिए हमेशा ठोकर की क्यों ज़रूरत होती है। इसका मिलना दुआ से भी मुमकिन नहीं होता, वो चीज़ भी तहज्जुद से मिल जाती है। तेरे सजदे में सर रख कर गमों से जीत जाती हूँ। बुरा चाहने वाले को बताओ इज़्ज़त अल्लाह की ज़ात देती है। खौफनाक लम्हात वो होते हैं जब हर चीज़ मैसर हो सिवाय ज़हनी सुकून के। लोग कहते हैं अच्छा दिल हमेशा खुश रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छे दिल को बहुत बुरी तरह तकलीफ़ पहुंचती है क्योंकि वो दूसरों से सिर्फ अच्छाई की उम्मीद रखता है। माइंड नफ्सियात कहते हैं माफ़ कर देने से खुशियाँ मिलती हैं और रूठ कर अलग होने से और इंतकामी जज्बात का इजहार करने से एंजाइटी और डिप्रेशन जन्म लेती है। अल कुरान। और अगर तुम माफ़ कर दो और दरगुजर से काम लो और बख्श दो तो बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने और रहम करने वाला है। सबको सबका पता है मगर अपना किसी को नहीं पता। तोड़ कर ही सही अल्लाह मुझे अपनी जानिब लाया तो सही। कोई आपको सैराब ना भी करे तो खुलना सीखो। अपने लिए खुद ही माली, खुद ही पानी और खुद ही पानी का चश्मा भी बनो। हर बार बर्दाश्त करना और मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना मुमकिन नहीं होता। कई बार हम बिखर भी जाते हैं। मोहब्बत जितनी भी सच्ची हो निकाह के बगैर हराम है। वो इंतज़ार के बाद नवाजता है जैसे याकूब को यूसुफ। अंधे को जब नज़र आने लग जाए तो सबसे पहले वो उस छड़ी को फेंकता है जो इसका सहारा बनी। कुछ अज़ियतों की वजाहत अल्फाज नहीं कर सकते। दीमक ज़दा किताब थी यादों की ज़िंदगी, हर वर्ड खोलने की ख्वाहिश में फट गए। इस दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है कि सब कुछ ही झूठ है। दोस्तियाँ, रिश्तेदारियाँ, मोहब्बतें, नफ़रतें, हमदर्दी, मुखलिसी, वफ़ादारियाँ। खामोश रहो, सिर्फ खुदा ही तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर सकता है।
साइकोलॉजी के मुताबिक हम उन लोगों को नज़रअंदाज करते हैं जो हमें पसंद करते हैं और उन पर तवज्जो देते हैं जो हमें नज़रअंदाज करते हैं। नफ्सियात का कहना है कि कुछ लोग दरअसल बहुत ज़्यादा खुश होने से डरते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि जल्द ही कुछ अलमनाक होने वाला है। इसे चीज़ोफोबिया कहते हैं। बाबा जी फरमाते थे कि वफ़ादारियाँ ज़वाल पर निभाई जाती हैं, उरूज पर तो ख्वाजा सरा भी नाचने आ जाते हैं। हम भी हैं तलबगार तेरी बज़्म में सलामत, साकी तेरे कुर्बान कोई नज़र इधर भी। माना कि हया आँख मिलाने नहीं देती, मुमकिन नहीं क्या एक इनायत की नज़र भी। साइकोलॉजी के मुताबिक अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा नींद लेता है तो वो शख्स उदास है। माहिर नफ्सियात कहते हैं अगर कोई अहमियत देना छोड़ दे तो आप शिकायत करना छोड़ दें। खामोशी इख्तियार कर ले। याद रहे हर वक्त दस्तयाब रहना, पीछे पड़े रहना, हर वक्त की शिकायतें आपकी अहमियत को घटाती हैं। भीख में खैरात मिलती है, मुकाम, मर्तबा और इज़्ज़त नहीं। औरत कभी नहीं बताएगी कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। वो हमेशा पहेलियों में बात करती आई है, लेकिन जब उसे सब्र आ जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम उसके दिल में दोबारा जगह बनाना है। नफ्सियात के मुताबिक जब मर्द ज़रूरत से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ और हसद करने लगता है, ये इसलिए नहीं कि वो आप पर भरोसा नहीं करता। इसकी वजह यह है कि वो जानता है कि दूसरे मर्द क्या सोचते हैं, और फिर तुम अपनी दुआओं से जान जाओगे कि अल्लाह से बेहतर तकदीर बदलने वाला कोई नहीं है। बिछड़े हुए लोगों का ख्वाबों में मिलना मुलाकात की सबसे दर्दनाक शक्ल है। साइकोलॉजी के मुताबिक अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा हंसता है, हत्ता कि गैर ज़रूरी बातों पर भी हंसता है, तो वो शख्स अंदरूनी तौर पर इंतहाई अकेला है। बहुत से दर्द हैं जो सह रहा हूँ या रब, बहुत सी बातें हैं जो तुझसे अकेले में करूँगा। उकताहट जब उरूज पर हो तो नींद या तन्हाई इख्तियार करना बेहतर है, क्योंकि एक उकताहट ज़दा इंसान किसी का भी अच्छे से अच्छा मूड मिनटों में तबाह कर सकता है। हमने माना कि हम बुरे हैं, मगर आप कहते हैं तो बुरा लगता है। नफ्सियात के मुताबिक जब कोई आपको नज़रअंदाज करता है लेकिन फिर भी आपका साथ देता है तो इसका मतलब यह है कि आपने उसे तकलीफ़ दी है। कोई जज्बात से खेलकर ख़ुद को तेज़ तरीन कहे तो वो दरअसल घटिया तरीन है। साइकोलॉजी के मुताबिक एक नॉर्मल इंसान को किसी चीज़ को रोज़ाना की आदत बनाने में तकरीबन 66 दिन लगते हैं। मैं रोया नहीं रुलाया गया हूँ, बनकर पसंद फिर टुकराया गया हूँ, छोड़ दिया गया तकदीर के सहारे, प्यार के नाम पे जलाया गया हूँ। बहुत ही नर्म और नाजिक था मिजाज मेरा, जितने ही खाक है मिलाया गया हूँ। मुझे मेरी नरम मिजाजी छोड़कर तल्ख होना पड़ा, कुछ रिश्तों ने अजियत देने की हद कर दी थी। साइकोलॉजी के मुताबिक जब हम किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जिससे हमें प्यार हो तो हमारी आँख में मौजूद सियाह दायरा 45% तक बड़ा हो जाता है। साइकोलॉजी के मुताबिक सोने से पहले जिस आखिरी इंसान के बारे में आप सोचते हैं वो या तो आपकी खुशी की वजह होता है या तो दुख की। बच्चे पालना कोई बड़ा काम नहीं, जानवर और परिंदे बड़े बेहतर अंदाज में ये काम सदियों से करते आ रहे हैं। बड़ा काम बच्चों की तरबियत है, और तरबियत तवज्जो और वक्त मांगती है। दुनिया का सबसे मुश्किल और अजीम काम दूसरों के जज्बात की कदर करना है। कभी कभी जिन रिश्तों की खातिर आपने अपनी अना तक वारी होती है ताकि वो मजबूत हो सके, क्योंकि आप उनको खोना नहीं चाहते, पर यकीन करें एक वक्त ऐसा आता है कि वही लोग वही रिश्ते आपको खुद से वार के फेंक देते हैं। दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए तो खुद को समझा लेना बेहतर होता है। अक्ल की तारीफ़ क्या है? बेअक्लों के साथ गुजारा करना। अगर आप खुद को दाना समझते हैं और नादान के साथ गुजारा करना नहीं आता तो फिर नादान तो आप ही हैं।